नमस्कार, लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। किरण भाई पटेल मामले को लेकर तेजस्वी का बीजेपी पर हमला, शाह के साथ फोटो दिखा भाजपा से पूछे तीखे सवाल। बिहार विधानसभा में इजराइल मंसूरी को लेकर बीजेपी विधायकों का हंगामा, सीएम नीतीश से मांगा जवाब। जीतन राम मांझी का विवादित बयान, बोले रामायण काल्पनिक, राम से ज्यादा कर्मठ थे रावण। बिहार विधानसभा में भाजपा विधायकों ने सत्ता पक्ष की सद्बुद्धि को लेकर किया हनुमान चालीसा का पाठ। नीतीश लालू पर खूब बरसे उपेंद्र कुशवाहा, बोले सठिया गए हैं सीएम। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ हर्लेकर का बड़ा फैसला, छपरा के जेपीयू के कुल सचिव रवि प्रकाश बबलू को पद से हटाया गया। 7वें चरण की बहाली को लेकर पटना में शिक्षक अभ्यर्थियों का प्रदर्शन, तेजस्वी यादव के खिलाफ फूटा गुस्सा। बेटा में क्लास 6 के छात्र का अपहरण, बदमाशों ने पिता से मांगी 40 लाख की फिरौती। दिल्ली हाट में शुरू हुआ बिहार उत्सव, बिहार का हस्तशिल्प और हैंडलूम बना आकर्षण का केंद्र। बिहार के 1 दर्जन गांवों में कुदरत का कहर, मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। अब खबरें विस्तार से। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने देश की सुरक्षा को लेकर बीजेपी और केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाया है। किरण भाई पटेल मामले को लेकर तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर जोरदार हमला बोला है। तेजस्वी ने बीजेपी से सवाल पूछा है कि गुजरात का शख्स कैसे पीएमओ का स्पेशल सेक्रेटरी बनकर 4 महीने तक जम्मू कश्मीर में घूमता रहा और उसे Z+ सुरक्षा कैसे मिली। उन्होंने किरण भाई पटेल का बीजेपी के साथ साठगांठ होने का आरोप लगाया है। तेजस्वी ने कहा कि जितनी जांच एजेंसियां हैं उन्हें तो विपक्ष के नेताओं के पीछे छोड़ दिया गया है, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों को इसका ख्याल रखना चाहिए। किरण भाई पटेल के पास देश की सुरक्षा से जुड़ी अहम जानकारियां होगी जो देश के लिए बड़े खतरे के समान है। बिहार विधानसभा में शुक्रवार को मंत्री इजराइल मंसूरी से जुड़े हत्या की धमकी देने के कथित आरोपों को लेकर भाजपा सदस्यों ने जमकर हंगामा किया। नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने मामला उठाते हुए कहा कि मंत्री इजराइल मंसूरी के आदमी मुजफ्फरपुर में एक महिला के दामाद की हत्या की धमकी दे रहे हैं। आरोपी कह रहे हैं कि पहले बेटा को मारे हैं, अब दामाद को मारेंगे। मृतक की मां कांटी थाने में बैठी है और मंत्री के लोगों पर आरोप लगा रही है। विजय कुमार सिन्हा ने इस मामले में सदन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जवाब देने की मांग की। साथ ही विपक्ष के प्रश्नकाल के दौरान हंगामा और खूब नारेबाजी करते हुए मंत्री को बर्खास्त करने की भी मांग की। बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने एक बार फिर विवादित बयान दिया है। शुक्रवार को मांझी ने कहा कि राम से ज्यादा महान और विद्वान रावण थे। रावण का कम महिमा मंडन किया गया जो गलत है। रावण के साथ अन्याय किया गया है। मांझी ने कहा कि तुलसी के रामायण में बहुत ही गलत बातें हैं। वाल्मीकि रामायण की पूजा नहीं होती है, तुलसी रामायण की पूजा होती है। मनुवादियों ने यह व्यवस्था कर दी है। पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने यह भी कहा कि रामायण में बहुत सी गलत बातें हैं, उसको निकालना चाहिए। आजकल आस्था का आधार लेकर लोगों को बरगलाने का काम किया जा रहा है। शुक्रवार को बिहार विधानसभा के बजट सत्र के दौरान बीजेपी के विधायक सदन में हनुमान चालीसा का पाठ करते नजर आए। बिहार विधानसभा के सदन के अंदर बेल में विपक्ष ने समानांतर सदन चलाया। एक तरफ सदन की कार्रवाई चल रही है तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के विधायक हनुमान चालीसा का पाठ किया। बता दें कि शुक्रवार को भाजपा के विधायक मंत्री इजराइल मंसूरी पर हत्या के लगे आरोप पर सरकार से जवाब मांग रहे थे। इसी दौरान वे बेल में पहुंच गए और स्पीकर की बात को अनसुनी करते हुए धरने पर बैठ गए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। इसके बाद भी विपक्षी विधायकों की बात नहीं सुनी गई। फिर बेल में धरने पर बैठे विपक्षी विधायक हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे। विरासत बचाओ नमन यात्रा पर निकले आरएलजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा शुक्रवार को नवादा पहुंचे, जहां उन्होंने लालू नीतीश पर जमकर हमला किया। कुशवाहा ने कहा कि देश की आजादी के बाद दूसरी लड़ाई जेपी ने लड़ा था। उनका सपना था अच्छा देश और अच्छा राज्य बनाएंगे, लेकिन बाद में लालू यादव 1990 में गरीब गुरबों की बात कर सत्ता में आए। वे गरीबों के बदले खुद के घर का खजाना भरने में लग गए। नतीजा यह है कि आज तक लालू यादव उन्हीं कारणों से कानूनी जकड़न में है। वहीं नीतीश पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार कहते थे जीरो टॉलरेंस, लेकिन आज भ्रष्टाचार के खिलाफ पर क्यों
क्यों नहीं बोल रहे हैं? ऐसी स्थिति के पीछे बहुत बड़ा कारण है। नीतीश कुमार उम्र के जिस पड़ाव पर पहुंचे हैं वह सठिया गए हैं। अब उनका दिमाग काम नहीं कर रहा है। बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने शैक्षणिक अराजकता को लेकर बड़ा कदम उठाया है और इसके पहले शिकार छपरा के जयप्रकाश विश्वविद्यालय के कुल सचिव रवि प्रकाश बबलू बने हैं। रवि प्रकाश बबलू को पद मुक्त कर दिया गया। इस बात की जानकारी राज्यपाल के सचिव रॉबर्ट एल चोंगथू ने प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से दी है। बता दें कि बिहार के राज्यपाल सह कुलाधिपति ने अपने छपरा दौरे के दौरान इस बात के संकेत दिए थे कि राज्य के विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक अराजकता को लेकर कठोर कदम उठाए जाएंगे। प्राय राज्य के सभी विश्वविद्यालय में शैक्षणिक सत्र अनियमित है और विश्वविद्यालय में भ्रष्टाचार का बोलबाला है। 7वें चरण की बहाली को लेकर शिक्षक अभ्यर्थियों ने शुक्रवार को पटना के डाकबंगला चौराहे पर नीतीश सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। सभी शिक्षक अभ्यर्थी विधानसभा मार्च करने वाले थे, लेकिन पुलिस ने इनको डाकबंगला चौराहे पर ही रोक दिया। शिक्षक अभ्यर्थियों का कहना है कि शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर वोट बैंक की सियासत कर रहे हैं, रामचरितमानस के पंक्तियों पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन शिक्षक अभ्यर्थियों पर ध्यान नहीं दे रहे। वहीं तेजस्वी यादव पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि यादव ने कहा था मेरी सरकार बनते ही पहली कैबिनेट की मीटिंग में शिक्षक अभ्यर्थियों की बहाली पर फैसला होगा, लेकिन उन्होंने हम लोगों को धोखा दिया है। अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो मजबूरी में हम लोग आत्महत्या कर लेंगे। जिसके बाद पटना पुलिस ने बल प्रयोग करते हुए सभी को डाकबंगला चौराहे से खदेड़ दिया। पटना जिले के बेटा प्रखंड में क्लास 6 के एक छात्र का अपहरण कर लिया गया है। बताया जाता है कि बेटा प्रखंड स्थित श्री रामपुर निवासी शिक्षक राजकिशोर पंडित के इकलौते पुत्र कक्षा 6 के छात्र तुषार कुमार का फिरौती के लिए अपहरण किया गया है। अपहरणकर्ता ने छात्र के मोबाइल से व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से स्वजनों से 40 लाख रुपए की मांग की और पुलिस से शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी भी दी है, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। बिहार सरकार के उद्योग विभाग द्वारा बिहार दिवस के अवसर पर नई दिल्ली के INA दिल्ली हाट में 15 दिवसीय बिहार उत्सव 2023 का आयोजन किया गया है, जिसमें बिहार के स्टार्टअप, हस्तशिल्प कर्मी, हैंडलूम कारीगर, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के लाभुक, खादी और ग्रामोद्योग संस्थाएं तथा खाद्य प्रसंस्करण की संस्थाओं द्वारा अपने उत्पाद प्रदर्शित किए गए हैं। उनके उत्पाद बिक्री के लिए भी उपलब्ध है। बता दें कि बिहार स्थापना दिवस के अवसर पर प्रतिवर्ष आयोजित होने वाला 15 दिवसीय बिहार उत्सव का आयोजन दिनांक 16 मार्च 2023 से 31 मार्च 2023 तक चलेगा। इस वर्ष दिल्ली हाट के 120 स्टॉल बिहार उत्सव के लिए आरक्षित कराए गए हैं, जहां बिहार के हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम, बिहार खादी, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के लाभार्थी, PMEGP योजना के लाभार्थी द्वारा लगभग 120 स्टॉल लगाए गए हैं। शिवहर में शुक्रवार को सुबह आई तेज आंधी, पानी और ओलावृष्टि से तरियानी प्रखंड में जबरदस्त तबाही मचा दी। जमकर हुई ओलावृष्टि से शिवहर जिले के तरियानी प्रखंड में भारी नुकसान पहुंचा है। प्रखंड के नरवारा, शरीफ नगर, लदौरा, वासटपुर, सोनबरसा, राजाडीह, अटकोनी और औरा, वंशी पचरा और मूंगराहा समेत 1 दर्जन से अधिक गांवों में कुदरत का कहर बरपा है। 1 घंटे तक हुई ओलावृष्टि से खेत, खलिहान, मकान, दुकान, बाजार और सड़क तर सफेद चादर में लपेट गए। तेज हवा के झोंकों ने दर्जन भर मकान ध्वस्त कर दिए गए। पेड़ों की टहनियां टूटकर गिर पड़ी और वहीं गेहूं, मक्का, सरसों, दलहन, आम, लीची, पपीता, कटहल, सहजन और सब्जी की फसलें बर्बाद हो गई। वहीं मौसम विभाग ने बिहार के कई जिलों में अगले 3 दिनों तक ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। खबर में बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।